नमस्कार। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस अब से कुछ ही देर बाद होने जा रहा है खत्म। इसका जो काउंटडाउन है वो भी अब शुरू हो गया है और किस तरह से तमाम तैयारियां हैं। बीजेपी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने जा रही है। कुछ ही देर बाद ये मोहर लग जाएगी। पार्टी की विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा और ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि किसके सिर पर सजेगा दिल्ली का ताज। आखिर वो कौन होगा जो दिल्ली से किए गए वायदे करेगा पूरे और पीएम मोदी के सपनों को भी करेगा पूरा। नतीजे आने से लेकर अब तक सीएम रेस में कई नाम आए, कई नाम गए, लेकिन किसका नाम है अब फाइनल? समीकरण क्या है और क्या नाम का चयन भी हो सकता है ऐतिहासिक? इसी पर करेंगे आज चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स भी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो ये जल्दी साफ होने वाला है। भाजपा के संसदीय बोर्ड ने दिल्ली प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक आज नियुक्त किए। भाजपा ने रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हीं की उपस्थिति में अब से कुछ देर बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा और इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे इनमें शामिल हैं। लेकिन क्या इन सबसे अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है? ये है एक बड़ा सवाल। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है और कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं। करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे और दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं के बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजे पर करीब खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को भी मंच के नीचे जगह दी गई है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी ये निमंत्रण भेजा गया है। और रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाली ये दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक घटना होगी। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। तो विधायक दल और संसदीय दल के निर्णय से ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। देखते हैं क्या कुछ कहा भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने। ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पर अंतिम जो मोहर लगेगी। अब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया अभी तक, तो मुझे लगता है निर्णय के लिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए। तो अब तो कुछ ही देर बचे हैं इंतज़ार के, कुछ ही मिनट हम बता देते हैं कि बचे हैं, करीब आधा घंटा, और उसके बाद ये जो नाम है ये सबके सामने आ जाएगा। क्या होंगे इसके समीकरण, क्या कुछ जो है पैटर्न होगा इसका, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकिशोर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ गिरीश निशाना भी जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। ऐतिहासिक चुनाव था, ऐतिहासिक जीत रही, ऐतिहासिक नतीजे भी आए। अब ये जो मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है जिस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है, ये हटेगा, क्या ये भी ऐतिहासिक होगा? क्या लग रहा है?
राजकिशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट आप करेंगे? जी जी, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल, कहिए। जी जी जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक किस लिहाज से होगा? क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बनेगा। तो कोई भी बने तो ये ऐतिहासिक बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और लगातार इतने वर्षों का वनवास भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में रही हो, वहां पर इससे पहले नहीं हुआ था। और ऐसा माना जा रहा था कि लगातार 7-0 से 3 बार हैट्रिक मारने के बावजूद लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां पर विधानसभा में पता नहीं कौन सा ग्रहण लगा हुआ था जो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो ग्रहण इस बार खत्म हुआ है। प्रचंड बहुमत के साथ 48 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी यहां पर आ रही है। तो इसमें भी कोई दो जी, शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से, किस पैटर्न पर जो है इस चेहरे का चुनाव हो सकता है, क्या कुछ निर्णय जो है पार्टी का हो सकता है? कई नाम जो हैं वो इस रेस में हैं। नहीं देखिए रमा जी, इस बार नाम से ज़्यादा जो काम, देखिए सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने इतनी ऐतिहासिक बातों की गिनाए, उस पर मुझे लगता है कि ऐतिहासिक काम की भी बात है जो प्रधानमंत्री स्वयं इसको चाहते हैं कि ऐसा काम बीजेपी करे ताकि एकदम ऐतिहासिक टाइप रिजल्ट आए, यानी परफॉर्मेंस रहे। इसीलिए जो भी नाम पर अभी तय किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री की एक बड़ी पॉइंट रहेगी कि जो भी मुख्यमंत्री के पद पर बिठा जाएगा उनको बहुत काम करना होगा, बहुत कसरत करना होगा, सबको साथ लेके दिल्ली को बदलना है। क्योंकि ये जो मैंडेट है दिल्ली को बदलने की मैंडेट है, इस हिसाब से मैं मानता हूं। और इसके साथ साथ सामाजिक ये भी है, एक मैसेज भी जाता है। और इसमें इसीलिए कई जो स्पेकुलेशंस हो रहे हैं उसमें सामाजिक फैक्टर है। लेकिन मैं बिल्कुल इसी पे बात करेंगे, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का माहौल है, क्या कुछ तैयारी है? ढोल की आवाज आ रही है, पार्टी ऑफिस में होंगे गिरीश। जी गिरीश, प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हूँ, 14 पंडित पंत मार्ग पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ढोल जो नगाड़ों की आवाज सुन सकते हैं। कितना उत्साह यहाँ पर माहौल है आप सुन ही सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर लोग लगातार ढोल ताशों की आवाज सुन रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी सिर से कहूँगा वे देश से दिखाए, जहाँ देख सकते हैं लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। हालांकि अंदर जो मीटिंग है कुछ देर में चालू होने जा रही है, जो भाजपा विधायक दल की बैठक है वो शुरू होने जा रही है। और लेकिन यहाँ पर जो बाहर है, बाहर एक अलग माहौल है, उत्साह का माहौल है। ढोल नगाड़ों पर जो लोग हैं झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं रमा, आपसे कुछ देर पहले जो ओपी धनखड़ हैं वो और रविशंकर प्रसाद जो हैं, दोनों जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो भाजपा के इस दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं, अंदर पहुंच चुके हैं। लगातार जो भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और लगभग जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ चारों तरफ अगर यहाँ पे बात की जाए तो पूरी तरह से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। लोगों का ये कहना है मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन भाजपा की सरकार बन रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। रमा, बिल्कुल काफ़ी उत्साह जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजकिशोर जी, आपके पास आना चाहेंगे। बात जो है वो बीच में छूट गई थी। हम बात कर रहे थे कि तमाम चेहरों की दौड़ है, लेकिन क्या कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है? जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में भी देखा, तो इस पैटर्न को देखते और जिस तरह से पर्यवेक्षक जो जिनके नाम चुने गए हैं उनके नामों को चुनने से लेके भी कई तरह के समीकरण और कई तरह की कयासबाजी जो है वो जारी है। नहीं देखिए, है क्या बहुत चौंकाने वाला नाम? पहली बात तो मुझे लगता है कि विधायकों के बाहर कोई नाम नहीं होगा, ये मुझे पक्का लगता है। दूसरा, यहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर 27 साल बाद पार्टी सत्ता में वापस आ रही है तो बहुत प्रतीकात्मक तौर पर चेहरा लाने की मुझे लगता है कि गलती या दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। यहां पर उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इतने दिनों बाद सत्ता मिली और विपक्ष में कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का जन्म विपक्ष की राजनीति से हुआ है और जिसपे देखा जाए तो किसी भी मुद्दे पर जैसे वो खेलते हैं, जैसे बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री इस तरीके का व्यक्ति भी होना चाहिए। देखिए, काम तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, वोट भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं ही दिल्ली को देखूंगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तरीके से अंदर आ गई।
और जब उन्होंने अपनी गारंटी दी उसके बाद ये मैंडेट मिल गया। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री भले ना हो, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। और आपने देखा होगा गंगा सफाई और तमाम चीजें तुरंत उस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया। तो दिल्ली में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है, ये समझ में आ रहा है। उसको वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये आवश्यक है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती है कि दिल्ली की जितनी दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में हुई है, यह भी अपने आप में एक काला इतिहास लिखा जाएगा, काला अध्याय दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में अब दिल्ली वासियों को यह महसूस हो कि हाँ बदलाव हुआ है, तो वो काम तो होगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से राजनीति करेगा इस बार, इसके लिहाज से एक चेहरा मजबूत होना चाहिए। सिर्फ प्रतीकात्मक हो उससे बात नहीं चलेगी। मुझे नहीं लगता है कि भजनलाल शर्मा जी या मोहन यादव जी, देखिए ये लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता है, उनका अनुशासन है, वहां पर कोई चू भी करने वाला नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री आएगा उसका अपना एक किरदार अहम होगा, और वो अरविंद केजरीवाल या जो विपक्ष का जो नेता बनेगा, आतिशी मार्लेना, गोपाल राय, वो भी किसको लाते हैं, क्योंकि वहां पर भी उतना ही सस्पेंस है कि मुख्यमंत्री, यहां पर जितना सस्पेंस है उतना ही सस्पेंस विपक्ष के नेता को लेकर भी है। तो मुझे लगता है कि इससे प्रतीकात्मक तौर पर नहीं होगा। और रही बात काम की, तो ये आप मानकर चलिए कि मोदी ने जिस तरीके से साबरमती फ्रंट को दुनिया के सामने लाकर दिखाया है, और जब उन्होंने ये बात कही है तो वो चीजें यहां पर होकर रहेंगी। और जो सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, हवा पानी जो खराब है, इसका तुरंत दिल्ली वासियों को देखने को असर मिलेगा। बस एक पॉलिटिकल चेहरा होगा, ऐसे कोई चेहरा नहीं होगा कि जिसको बहुत ज्यादा चौंकाया जा सके, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, जो ये असर है वो काम जो है वो तो पहले शुरू हो भी चुका है। अगर हम यमुना की गंदगी की बात करते हैं तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा ये बन गया था, और पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था, और रिवर फ्रंट की बात थी। और ये हम बताएंगे आगे आपको, लेकिन ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, ये जो है पार्टी ऑफिस से ये दृश्य हैं, और जो है तमाम जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है, और सबके दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई है, उत्सुकता से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने वायदा किया था, और उसके बाद जो है यमुना की सफाई का जो काम है वो शुरू भी हो गया। तो ये हम दिखाएंगे, लेकिन शेखर अय्यर जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, परफॉर्मेंस का जो है वो एक बड़ा दबाव, हालांकि बीजेपी परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है, जिस तरह से लगातार तमाम बातें हुई हैं, लगातार तमाम क्षेत्रों में काम हो रहा है, और पीएम भी कहते हैं कि हम वायदे करते नहीं हैं, उनको निभाते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से दिल्ली का मैंडेट आया है और एक लंबे समय का जो सूखा है वो दूर हुआ है, और उसमें परफॉर्मेंस के लेकर बात करते हैं, वोट शेयर को बात करते हैं, तो उसको जो है अपने पक्ष में बढ़ाना आगे आने वाले समय में ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। भी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में परसेंटेज देखिए 2-3% का फर्क हुआ है जी। लेकिन जो मैंडेट इस बार जो मिला है वो मैंडेट ये है कि अब दिल्ली को बदलेंगे एक, और वो भी ऐतिहासिक रूप में बदलेंगे। अगर ऐतिहासिक रूप में बदल रहे हैं तो किस तरह काम होनी चाहिए, और मैं मानता हूं ऑलरेडी एक टाइम शेड्यूल बनाया गया है। जो काम 6 महीने में दिखाई देंगे जमीन पर, जो काम 1 साल में दिखाई देंगे और 2 साल में। और मेरी जो जानकारी है कि पीएमओ की तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन गई है जिस पर एलजी ऑफिस ने तुरंत काम किया, वो है यमुना के जो जल की जो ये है, मतलब पोल्यूशन लेवल जो भी है, सीधा 2 साल में फर्क आने के लिए आदेश दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। इसका मतलब इसीलिए आपने देखा होगा सरकार बनने से पहले ही एलजी ऑफिस ने इस पर कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानते हैं कि ये जो मैंडेट है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये मैंडेट परफॉर्मेंस की है। ये मैंडेट जैसे बार पीएम कहते हैं कि आप मतलब ट्रांसफॉर्म करो, रिफॉर्म करो और परफॉर्म करो, क्योंकि सबसे क्लियर है कि जो भी दिल्ली में जो चेंजेस लाए जाएंगे बीजेपी की तरफ से, वो पूरा मिनी इंडिया की बात है। सारा इंडिया के लिए एक मैसेज जाएगा कि सरकार कैसे कर सकती है, कैसे मुकाबला कर सकती है चैलेंजेस को, और दिल्ली को कैसे बदल सकती है। इस पर प्राइम मिनिस्टर वचनबद्ध है और चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने, परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर जो है इस निर्णय में, परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। और परफॉर्मेंस पे ही क्या कहा पीएम मोदी ने, ये आपको दिखाते हैं। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं
ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। और इसके बाद ये परफॉर्मेंस जो है बीजेपी के जीतते ही ये शुरू भी हो गई थी। यमुना पर अगर हम देखते हैं, सफाई की बात है और वहाँ पर यमुना आरती भी अब शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने ही इसका जायजा लिया था, वो भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। तो लगातार जो है वो काम शुरू हो चुका है। गिरीश, आपके पास ही आना चाहेंगे, किस तरह से आप बताइए कि जो काम है वो शुरू हो चुका है और यमुना की सफाई पे कितना फोकस किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था चुनावी रैली के अंदर कि वो यमुना को साफ करके दिखाएंगे और उसकी शुरुआत 2 से 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर हो भी चुकी है, क्योंकि हमने कल और परसों दोनों दिन दिल्ली में यमुना नदी का जायजा लिया था, जहां देखा था अगर हम ITO के आसपास की बात करें तो लगातार वहां कई तरह की आधुनिक मशीनें जो हैं यमुना जी में उतरकर वो गाद निकालने का काम कर रही हैं। जो किनारे पर कहीं ना कहीं क्रेन है वो पूरी तरह से पूरा मलबा हटाने का काम कर रही हैं। पूरा कूड़ा साफ किया जा रहा है यमुना नदी से और भविष्य में ये कहा जा रहा है कि जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो यमुना नदी में आ रहे हैं, सीवेज जो आ रहे हैं, उनको ट्रीट करके ही यमुना नदी में डाला जाएगा। तो अपने आप में एक बड़ा काम कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी में शुरू हो गया है और आने वाले 3 सालों में ये कहें कि यमुना नदी में लोग डुबकी लगाते नजर आएंगे तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लगातार जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में काम कर रही हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर ये हमने देखा कि किस तरह से ये मशीनें काम कर रही हैं, गाद निकाल रही हैं। अभी शुरुआत में जो कचरा और गाद है वो निकाला जाएगा और धीरे धीरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उसकी कहीं ना कहीं जो पहल है, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार भी नहीं बनी है और उससे पहले ही ये काम भी शुरू हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से अगर जो प्रण लिया जाता है भाजपा के अंदर उसको पूरा करके दिखाया काम को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। गिरीश, बात करें, बिल्कुल गिरीश, काम को प्राथमिकता दी जा रही है और जो उत्साह है जो आप बता रहे हैं वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपके पीछे से जो आवाजें आ रही हैं जश्न की। राजकिशोर जी, आपसे समझना चाहेंगे, काम जो है वो प्राथमिकता है, परफॉर्मेंस पर पीएम का पूरा फोकस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो मिक्स कल्चर के लिए जानी जाती है और अलग अलग जगह का अगर हम मैंडेट देखते हैं यहाँ पर, तो उन समीकरणों की भी साधने की एक कवायद होगी अगर हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली थोड़ा अन्य राज्यों की तुलना में इस मामले में थोड़ा सा उसको अलग तरीके से देखिए। चाहे आप हो या हम हो या जो पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी जाति है उनकी आजीविका। वो यहाँ पर आकर संघर्ष करते हैं अपने कैरियर के लिए, अपने बच्चों के उत्थान के लिए और किस तरीके से एक सुनहरा भविष्य बने। दिल्ली जो आता है वो सिर्फ एक शहर, एक राज्य नहीं है, ये आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का, आशाओं का, उन्नति का एक वो मार्ग है, एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ता है। पिछले 10 सालों में दिल्ली लगातार रिवर्स गियर में चली और मुझे लगता है कि पहले तो जरूरी है कि उस रिवर्स गियर को हटा के वो एक्सप्रेस हाईवे पर जाने में उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले वो रिवर्स गियर हट के गाड़ी पहले सामान्य तौर पे आगे की तरफ चले। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां पर हम काम करेंगे। और देखिए, मोदी की आप स्टाइल देखिए, सामाजिक समीकरण जरूर वो साधते हैं, लेकिन जिस तरीके से साबरमती से लेकर रण तक उन्होंने चमत्कार किए हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई इस समय वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम किए। और फिर मैं कह रहा हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या हो, जो तस्वीरें बदली हैं, तो काम करके एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली को उस तरीके से दिखाना है। बाकी पूर्वांचली, बनिया, जाट, ये सब दिल्ली में है, लेकिन इतना नहीं है जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दूसरी जगहों पर साधना पड़ता है। तो दिल्ली इस लिहाज से कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है और यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए जरूरी कि वो अच्छा हवा पानी रहे और अच्छे से उसको रहने को मिले। मुझे लगता है ये चुनौती प्रधानमंत्री जानते हैं और इसी दिशा में उन्होंने झुग्गी झोपड़ी से लेकर जो बड़े बड़े महल, मतलब जो घर वाले, सबका उन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि कारपोरेट भी चलेगा और जो सबसे निचले तबके का आर्थिक तौर पर व्यक्ति है उन सबका ध्यान रखने की बात है। तो मुझे लगता है वो साधना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, क्योंकि दिल्ली में ख़त्म होने वाला है सीएम के चेहरे का सस्पेंस और इसी के बारे में हम कर रहे हैं चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश निशाना हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। गिरीश, एक प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं सबसे पहले। जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं वो भी जो हैं भव्य की गई हैं और रामलीला मैदान में जो है आयोजित की गई हैं, उन तैयारियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। वहाँ पर किस तरह के दृश्य हैं? देखिए रमा, मैं आपको बताना चाहूँगा, शपथ ग्रहण समारोह को लेके भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। 3 स्टेज अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक स्टेज पे रहेंगे, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो वहाँ रहेंगे। इसके अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों से जो एनडीए शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है और इसके अलावा 30,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। खासतौर पर झुग्गी बस्तियों से लेकर उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से साथ दिया है और दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी की जीत दर्ज कराई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरा एक अलग माहौल इस समय रामलीला मैदान के अंदर देखा जा सकता है। पूरी तैयारी कर ली गई है, भव्य तैयारियां हैं। 11 बजे के शेखर अय्यर जी आपके पास आना चाहेंगे। माहौल देखा भी जा बिल्कुल गिरीश, शेखर जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, अगर हम शपथ ग्रहण समारोह स्थल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सभी लोगों को एक साथ जो है एक मंच दिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक भी आ रहे हैं, वर्कर्स भी आ रहे हैं और इसके साथ ही जिसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, सबको साथ लेकर चलना और सबको ये आभास कराना कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी के हैं, जनता के मुख्यमंत्री उनके बीच में आ रहे हैं। बिल्कुल रमा जी, जिन लोगों को वहाँ पे जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है वो लोग झुग्गी झोपड़ी से भी हैं, जो जिनकी जीवन बदलने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं एश्योरेंस दिए है। उनके लिए आवास बनाने की बात है, पीने पानी के लिए व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था बनाने की बात है। कई जिनका बहुत सपोर्ट रहा है इस बार, क्योंकि वो देख चुके हैं कि 10 साल में जिस तरह गवर्नेंस मिली उससे बेटर गवर्नेंस के लिए ये मैंडेट मिला है। तो उनको बुला के एक प्रकार से उनको भी कमिटमेंट की मैसेज जा रही है कि जो चीज़ें होने वाली है अभी, जिस तरह सरकार डे 1 से काम करेगी उस पर बहुत चेंज होगी, स्टाइल में होगी, स्केल में होगी और स्पीड में होगी। ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्केल और स्पीड में ही फर्क दिखाएंगे हम। तो मैं मानता हूँ दिल्ली को प्राइम मिनिस्टर एक शोकेस करेंगे, एक टेस्ट केस करेंगे, एक मॉडल स्टेट बनाने की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत कुछ कर सकता है और सरकार की क्षमता भी वो है, करने की जो क्षमता और कमिटमेंट ये ज़्यादा है। तो देखिए आगे जो पॉलिटिक्स क्या है, देखिए आगे दिल्ली में पॉलिटिक्स क्या होगा कि टोटली अगर सरकार फेल कर दे, न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार फेल हो, तब जाके आपको विपक्ष के लिए पॉलिटिक्स की गुंजाइश बनती है। नहीं तो वैसे ही अगर आप देखेंगे जैसे चेंजेस आने लगेंगे 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, फिर आप देखेंगे दिल्ली की राजनीति एक विकास की राजनीति हो जाएगी। अभी तक तो थी, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह पिछले 5 साल में जो गवर्नेंस हमने देखा, क्योंकि बदलाव की बात करके एक पार्टी आई, करप्शन के विरोध में एक पार्टी आई सत्ता पे, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि वोटर्स बड़े नाखुश हुए, बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। अब वो डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश नहीं देंगे बीजेपी सरकार। बिल्कुल, इसी पर राजकिशोर जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकिशोर जी, अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं, रामलीला मैदान की नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और श्रमिक वर्ग भी है, अपने आप में एक जिसे हम कहते हैं कि मिनी इंडिया वहां पर भी दिखाई देगा उस मैदान में, और रामलीला मैदान की भी काफी चर्चा है। देखिए, रामलीला मैदान की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में रामलीला मैदान हमेशा परिवर्तन का सूचक रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसका भी आविर्भाव या यूं कहें जन्म रामलीला मैदान से हुआ। तो अब वहां पर इतना बड़ा शो किया जा रहा है कि ये याद दिलाया जा रहा कि भैया यहाँ पर एक पार्टी कभी हुआ करती थी जो यहाँ से जन्मी थी, आज उसको हम यहाँ पर जमींदोज कर रहे हैं। ये जो मंच हम बना रहे हैं, ये भारत का ये जो एक तरीके से जो 3 स्तर है,
कि इसमें चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या फिर जो देश के जाने माने लोग हैं, सब लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और मिनी भारत। और आप देखिए कि इसकी थीम क्या है, विकसित दिल्ली, यानी दिल्ली को विकास के पथ पर फिर से लेकर जाना। जो बात अभी शेखर जी कह रहे थे कि इसको मॉडर्न स्टेट बनाना इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। जब देश विदेश से लोग आते हैं और दिल्ली की जब ये दशा दुर्दशा देखते हैं तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है, और जहां रहने वालों के लिए तो अपने आप में संतरास आ ही था। तो इस लिहाज से कल जब वहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे और जब सब चीजें होंगी, तो आप मानकर चलिए कि एक मैसेज भी होगा कि सब वहां जो इकट्ठे हो रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपना शो करती है, उससे बड़ा शो कोई पार्टी कर नहीं पाती। और ऐसा नहीं कि वो सत्ता में इसलिए, वो विपक्ष में थे तो भी करते थे। वाइब्रेंट गुजरात से लेकर चाहे गरबा की बात हो या दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो कार्यकारिणी भी करते थे, अधिवेशन भी करते थे, हमने देखा कि वो करते थे। और वो सबको एक साथ लाकर अनुशासित तरीके से ये शोकेसिंग करने में कामयाब रहते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा एक संकेत होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, रामलीला मैदान के अपने मायने हैं। जो पार्टी जहां से शुरू हुई थी उसको जमीन दो जोड़ी, और 27 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो अब कम से कम इतने ही साल रहने का लक्ष्य बनाकर मेरे ख्याल से हो जाएंगे। बिल्कुल। शेखर जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी लेना चाहेंगे। जिस तरह से सभी आमो खास वहां पर होंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है, तो ये अपने आप में वहां पर दिखाई देता है जब वहां पर श्रमिक भी होंगे, वहां पर स्वच्छाग्रही भी होंगे और तमाम वो लोग होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री की बातों पर अपना विश्वास जताया है। बिल्कुल, देखिए उनको निमंत्रण देके एक प्रकार से कनेक्ट हुई रही। देखिए नॉर्मली क्या होता है, चुनाव के बाद जब वोटर को तो भूल जाते हैं ना पार्टी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिनको जो वादे दिए गए थे, जो वादे किए गए, उन वादों पर कार्रवाई कैसी होगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगी, मैं मानता हूँ ऑलरेडी कई चीजें ऑलरेडी एलजी लेवल पे, पीएमओ लेवल पे हो चुका है। और कैसे करना है, क्या करना है, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता पीएम कोई ढील देंगे, किसी को ये टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस रहेगी। और मैं मानता हूं जो भी मुख्यमंत्री आज चुने जाएंगे या चुन गए, उनका सामने यही रहेगा कि आपको ये करना है, मतलब उसकी टाइम शेड्यूल पे रहेगी, कि टाइम लिमिट रहेगी। बिल्कुल, और जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरना, ये भी अपने आप में एक जो है एक बड़ा संकल्प होगा नए मुख्यमंत्री का, नई सरकार का। राजकिशोर जी, यही आपसे छोटा सा ये जानना चाहेंगे इसमें कि एक दिल्ली में जो शिफ्ट वोटर होता है उसकी एक बड़ी चर्चा भी हो रही थी, उसका एक बड़ा योगदान भी रहा था, उसका विश्वास भी अपने साथ लगातार अब साथ में रखना, ये भी एक बड़ा लक्ष्य होगा आगे। देखिए, एक बात आप देखिए कि मोदी और शाह का जब से युग भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी जहां पर आती है वहां पर जल्दी जाती नहीं। हरियाणा में कभी आई नहीं, तीसरी बार सरकार बनाई। यूपी में इतिहास रचा गया, लगातार दूसरी बार सरकार बनी। गुजरात, मध्य प्रदेश, इनकी अब बात जानी थी। छत्तीसगढ़ में अपवाद शुरू बढ़ते हैं, वहां से चले जाते हैं। राजस्थान ये भी अपवाद बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश अपवाद बना हुआ है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो हर बार भारतीय जनता पार्टी लड़कर जाती है। दिल्ली में ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह से जाती नहीं और दिल्ली में आती नहीं, तो अब दिल्ली में अगर आ गए हैं तो अब आ ही गए हैं, अब छाने की तैयारी है। मुझे लगता है ये करने उसी छाने की तैयारी में गिरीश आपसे पूछ लेते हैं, कितनी देर में ये मीटिंग होने वाली है? 7 बजने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा था, लगातार जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी थोड़ी देर पहले सतीश उपाध्याय पहुंचे हैं, उनसे पहले तरविंदर मारवा पहुंचे थे, प्रवेश वर्मा पहुंचे थे, उनसे पहले जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंच चुके थे, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब लगातार कम से कम तमाम जो विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके हैं। और अब कुछ ही क्षणों के अंदर ये विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, और उसके बाद कहीं ना कहीं। चलिए गिरीश, आप नजर बनाए रखिए, कुछ ही देर में होगा सस्पेंस खत्म और चेहरा जो है वो सीएम का आएगा सामने। आगे की जानकारी भी हम सबको देते रहेंगे। राजकिशोर जी आपका, शेखर अय्यर जी आपका, और गिरीश आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।